जब वहाँ जॉब मिल जाएगी मैं तुम्हें ले जाऊंगी, मेरा इंतजार करना। मॉम प्लीज जल्दी वापस आ जाना। जल्दी आना, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। आपको कुछ और कहना है? मैं चलता हूँ। रुको, तरीके से चलो वरना सब हमें कपल समझ लेंगे। घर पर मत बताना, मैं माँ से मिला था। तुम सुन रही हो ना? हाँ मैं सुन रही हूँ। ये सब क्या है? ये स्कूल है, पार्क नहीं। कौन सी क्लास में हो तुम लोग? भागो यहाँ से। रुको, कहाँ भाग रहे हो? आपका यहाँ पर स्वागत है सर। थैंक यू। क्या मेरी दोस्त यहाँ पहुँच गई? हाँ, आपका इंतजार कर रही ठीक है। हैं। हाँ। सॉरी, आने में देर हो गई, मैं बिजी था। हाँ, कोई बात नहीं। अभी 1 घंटा ही हुआ है, मैंने इससे भी ज्यादा इंतजार किया है। मैं काम में कहीं अटक गया था। चाय पियो। ये बहुत कड़वी है, इतनी कड़वी पी नहीं पाओगी। ला, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। कब से प्यास लग रही थी, पीना भूल गया। देखकर अभी याद आया। शुक्रिया। वैसे तुम काफी खूबसूरत लग रही हो। क्या सच में? हाँ सच में, और पहले से जवान नजर आ रही हो। तुम्हारी गलतफहमी है, मेरे 2 बच्चे हैं। यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और मेरी बेटी के लिए स्कूल ढूंढने के लिए भी। अरे हाँ, इसे रखो, अपने साथ स्कूल लेकर चली जाना। हाँ? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया मत कहो प्लीज। और मैंने सुना है माँ तुम्हें कॉल करती रहती हैं। वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, तुम उन्हें मना कर देना, वो नहीं करेंगी। नहीं नहीं, देखो वो हमारे बेटे की नानी माँ है, हमारे परिवार का हिस्सा है, और मैं उन्हें मना कैसे करूं? तुम अब भी वैसे ही हो, इसी वजह से मैंने तुमसे शादी की थी। अच्छा, तुम्हारा पति यहाँ सिर्फ 6 महीने काम करने वाला है। बेटी को यहाँ लाने की जरूरत क्या थी? इतना बदलाव उसके लिए अच्छा नहीं होगा। पता है, पर पति का ख्याल रखने आना ही था। उसका कहना है कि सबको एक साथ रहना चाहिए, बच्चों का बचपन माँ बाप के बिना नहीं गुजरना चाहिए। इसीलिए बेटी को भी साथ ले आई ताकि उसे माँ बाप दोनों का प्यार मिल सके। क्या बात है, सही कहा तुमने, बच्चों को दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, अब मुझे चलना होगा। मैं आज... तुम्हें कुछ और चाहिए? शर्माओ मत, कहो ना। कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। मैं आज अपने बेटे से मिलने गई थी। उससे मिलने क्यों गई थी? उसे कई सालों से नहीं देखा था, और मेरे भाई और मेरी माँ का कहना था कि मुझे उससे मिल लेना चाहिए। वैसे भी मैं यहाँ 6 महीने रुकने वाली हूँ, इसी बहाने मेरी बेटी भी उससे मिल लेगी। वैसे भी दोनों भाई बहन है ना, इसीलिए सोचा कि मिल लेती हूँ। ये तुमने गलत किया है। इतने सालों बाद तुम उस पर हक नहीं जता सकती हो, समझी? 10 साल बीत चुके हैं, तब तुम्हें उसकी याद नहीं आई? उससे मिलने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैं उससे बात करना चाहती थी। एक माँ होने के नाते
मुझे अपने बेटे से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हें अब याद आया कि तुम उसकी माँ हो। 10 साल पहले क्यों नहीं सोचा जब तुम उसे अकेला छोड़कर चली गई थी? तो क्या इसमें सारी गलती मेरी ही है? तुम्हारा कोई कसूर नहीं था क्या? उस वक्त मैं बीमार थी, इसीलिए तुमने सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। इतने सालों में तुम कौन से अच्छे पिता साबित हुए हो? बताओ। तुम्हारे बेटे को पड़ोसियों ने पाला है, उसे पालने के हर महीने पैसे दे रहे हो तुम। ली हाईचाओ 3 बच्चों को पाल रहा है, तुम्हारे पैसों से घर चला रहा है। मुझे लिंगजाओ ने बताया था कि वो ली को भी अपना पापा मानता है। ये तो वैसा ही हो गया जैसे बच्चा अपनी नैनी को ही सगी माँ समझने लग गया हो। ली भी उसका बाप है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर वो बाप है तो तुम कौन हो? हाँ? उससे क्या? दोबारा मेरे बेटे से मिलने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई ना तुम? हमसे दूर रहो।